आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मंजूर बरकाती एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 को पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें इस एक्सरसाइज में क्या है, पहले आप समझिए कि इनमें क्या है, रूट की जो रूट का नेचर निकालना है। इंग्लिश वाले रूट का नेचर, हिंदी वाले मूलों की प्रवृत्ति किस तरीके की है, मूल किस तरीके के होंगे, उनकी प्रवृत्ति निकालनी होगी। देखिए यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस सूत्र से हम निकालेंगे तो इस सूत्र से, मगर पहली कंडीशन d का मान जब या तो 0 से छोटा आएगा, यानी 0 से अगर छोटा आएगा d का मान 0 से छोटा यानी माइनस में आएगा, ठीक है, -1 2 3 माइनस में अगर मान आएगा तो समीकरणों का कोई मूल नहीं होगा। इंग्लिश वाले अगर d की वैल्यू माइनस में आएगी तो यानी उसके रियल एग्जिस्ट रूट नहीं होंगे, जब ठीक है। दूसरी बात देखिए, अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो दो वास्तविक एवं समान मूल होंगे, यानी क्या होगा, यानी मूल समान होंगे, यानी उनको हल तो किया जा सकता है मगर उनके समान हल होंगे, यानी इक्वल उसके रूट्स निकलेंगे। और अगर d की वैल्यू बड़ी आती है 0 से, यानी प्लस में आती है 1 2 3 4 इस तरीके से आती है, तो उसके असमान हल होंगे। असमान हल का मतलब होता है उसका रूट तो निकाला जा सकता है, रियल रूट होंगे, मगर वो एक इक्वल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। एक रूट अलग होगा तो दूसरा रूट अलग होगा, यानी एक मूल अलग होगा तो दूसरा मूल अलग होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 4.4 का, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी वही है कि सबसे पहले उनके मूल किस तरीके के हैं, यानी उनके रूट किस तरीके के हैं, वो इस सूत्र से निकालेंगे, और फिर उसके बाद अगर उनके रूट ये अगर कोई मूल नहीं होंगे तो वो हल ही नहीं होगी, समीकरण ही हल नहीं होगी। ये दोनों में अगर कोई होगा तो उसको हल करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है। इसको यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पिछले एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, ठीक है। इसकी तुलना कीजिए, इंग्लिश वाले लिखेंगे कंपेयरिंग, ये लिखने के बाद a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयर कीजिए, इसमें क्या a की वैल्यू क्या निकलेगी 2, x स्क्वायर यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भरिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5, 3 का स्क्वायर 9 -4 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ठीक है। 5 टू जा 10, 10 4 जा 40, माइनस के इसको घटाइए, कितना बचेगा -31। तो d की वैल्यू काहे में आ रही है, माइनस की आ रही है, यानी d छोटा है 0 से छोटा है तो इसके कोई मूल नहीं होंगे, यानी इसके कोई मूल नहीं होंगे। यहाँ पर a इसके एग्जैक्ट मूल यानी वास्तविक रियल जो रूट नहीं होंगे, लिखेंगे इसके कोई मूल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि d क्या है, d छोटा है 0 से, ठीक है, d छोटा है 0 से, यानी माइनस में आ रहा है तो d 0 से छोटी होती है, माइनस की जितनी भी डिजिट होती हैं, तो इसलिए उसके मूल नहीं होंगे, यानी इसको हल नहीं करेंगे, ये हल नहीं हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आपको दी हुई है। इस समीकरण के द्वारा पहले हमको इससे कंपेयर करना है, तुलना कर लीजिए, a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू क्या होगी इधर 3, ठीक है। b की वैल्यू निकालिए, b बराबर निकलेगा -4 अंडर रूट 3, और c की वैल्यू निकालिए, c की वैल्यू क्या होगी 4, ये वैल्यू निकल आई है। इसमें पुट कीजिए d स्क्वायर क्या है, d स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, लिखिए
बी की वैल्यू क्या है -4√3, इसका क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, एक एक चीज़ से निकाल लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 चक्कू 16 और 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, 48, ये भी 48 माइनस 48 क्या बचेगा 0, यानी डी क्या है के बराबर आ गया 0 के, डी का है के बराबर आ गया 0 के। तो समीकरण के दो वास्तविक एवं समान मूल होंगे, यानी इसके क्या होंगे इक्वल रूट होंगे, लिख लेंगे इक्वल रूट, यहाँ पर लिखेंगे समान मूल, हिंदी वाले लिखेंगे समान मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक एवं समान मूल होंगे। देखिए जब समान मूल होंगे तो इसको हल किया जा सकता है, रूट्स हैं इसको हल किया जा सकता है। देखिए कैसे, इसको फार्मूले के हिसाब से ही हल कर देंगे। एक्स फार्मूला पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a, भर दीजिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए। माइनस का b, माइनस के b आने का मतलब था माइनस के 4√, माइनस तो पहले से चल रहा है, -4√3, ठीक, फिर प्लस माइनस लगाइए √b² -4√3, इसका क्या पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, -4 अपने पास है इंटू ab, यानी ठीक है। इसका अगर वैल्यू देखिए आप निकाल चुके हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आप चाहिए इसको वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, 0 आई हुई है, ठीक है, इसको यहाँ पर ना करके हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी वही हल करेंगे, ये वाला अगर हल करेंगे तो वही चीज़, ठीक है। यहाँ पर 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है √ में 0 अपॉन 2, तो 2 चल रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, ये प्लस माइनस 4, ये x बराबर चल रहे हैं सब, x = माइनस प्लस √3 अपॉन में 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 ही करना, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, या इसे, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, देखिए ऊपर बच रहा है 2, ऊपर बच रहा है 2, ऊपर बच रहा है 2 √ में 3 और नीचे कितना बच रहा है 3, यही इस आपके क्या होंगे आंसर होंगे, ठीक है, यही आंसर होगा। यानी एक बार इसी को माइनस में लेकर, यानी दो मूल होंगे, यही 2 मूल होंगे, यानी इनका समान मूल होंगे एक जैसे, तो यही आंसर में 2 बार लिख लें या एक बार इसको छोड़ दें, ठीक है, यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 2x² -6x + 3 = 0। इसको भी कंपेयर करेंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा 2 और बी की जगह आ जाएगा -6 और सी की जगह आ जाएगा 3, भर दीजिए इस सूत्र में, -b माइनस का 6, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 4 तियाँ 12 दूनी 24, कितने बच जाएंगे 12, ठीक है, इधर बच जाएंगे 12। डी की वैल्यू कितनी आई है प्लस में, डी की वैल्यू बड़ी आई है, डी की वैल्यू बड़ी आई है, काहे से आई है 0 से, जब डी की वैल्यू बड़ी आएगी 0 से तो क्या होंगे असमान मूल होंगे, क्या होंगे असमान मूल होंगे, असमान मूल, वास्तविक तो होंगे मगर असमान होंगे, एक बराबर, उसमें एक ही वैल्यू, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था एक ही निकला था मान, इसमें 2 मान निकलेंगे वही मगर 2 निकलेंगे, देखिएगा अलग अलग। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जब इसके मूल हैं तो इसको हल करेंगे, फिर वही x बराबर -b प्लस √b² -4ac अपॉन में 2a, भर दीजिए मान यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे, -b माइनस का 6 माइनस का 6, माइनस से पहले से चल रहा था, -6 आंसर है, प्लस माइनस √ लगाइए √b², यानी देखिए फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, प्लस माइनस लगाइए √में इसकी वैल्यू देखिए b² -4ac की निकाल चुके हैं, क्या है 12, ठीक है, अपॉन
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, ये प्लस माइनस 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस इसमें से देखिए चार, इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसमें से 4, इसमें से 2 अंडर रूट, तो ऐसे किस 4 3 12, ठीक है, ऐसे अपॉन में 4 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये x की वैल्यू चल रही है यहाँ पर 6 प्लस माइनस, ठीक, यहाँ क्या निकलेंगे 2, 4 का रूट 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4, ठीक, ये x की वैल्यू निकल रही। x बराबर 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 3 बचेगा, बटे में क्या हो जाएंगे 4, 2 से काटिए 2 करना 2, 2 दूनी 4, यहाँ क्या निकलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2, ठीक, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या होगा, इसी को एक बार प्लस में, यानी आगे वाला मान रूट में एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस, यहाँ प्लस माइनस दोनों लगे हैं, तो यानी इसी को एक बार प्लस में लिख दीजिए मान, और इसी को एक बार माइनस में, यानी 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2, ये हो गए आपके आंसर। देखा, इसमें 2 मूल तो निकले हैं मगर अलग अलग हैं, असमान हैं, यानी असमान का मतलब है ये मूल अलग है, ये मूल अलग है, यहाँ ये अलग है, ये अलग है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 मूल बराबर हैं, दो बराबर मूल हैं। इंग्लिश वाले देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी इनके इक्वल रूट्स हैं, मूल बराबर हैं। अभी आप देख चुके हैं मूल किनके बराबर होंगे, जिसमें d की वैल्यू 0 होगी तभी उनके समान मूल होंगे और बराबर होंगे, ठीक है, मूल बराबर यानी समान वही बराबर होंगे। तो यानी d बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। इसमें रखिए पहले a, इसको कंपेयर कीजिए, ए बी सी के मान निकालिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, ठीक है, से तुलना करने पर देखिए क्या होगा, इसे तुलना कीजिए, ए की वैल्यू आएगी 2, ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी k, देखिए बी की जगह क्या है k, और सी की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। अब मूल समान है, मूल समान हैं या बराबर हैं, वही मूल क्या है, यानी रूट इक्वल हैं, यहाँ पर लिखेंगे रूट इक्वल रूट, तो क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या होना चाहिए, डी होता है, डी का मतलब है 0, इसको 0 के बराबर कर दीजिए बस। अब यहाँ पर देखिए b k का, यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है 3 बराबर में 0, उधर ले जाइए, k स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा गुणा से, 3 4 3 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, k बराबर जब निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पहुंच जाएगा, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, अंडर रूट 24। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4 छंग 24, इसको अंदर तोड़ लेते हैं, ठीक है, आपको आसान से रूट निकलेगा। इसमें 4 का रूट कितना निकलेगा, 2 अंडर रूट 6, यही क्या होगा, k का मान होगा, क्योंकि अंडर रूट 6 का मान रूट नहीं निकल सकता है, यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 बराबर प्लस 6 बराबर 0, पहले इसमें गुणा कर लीजिए, k और x की गुणा होगी के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर के एक्स की गुणा 2 से माइनस का 2 के एक्स, ठीक है, माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बचेगा बराबर में 0, बराबर में 0। आगे देखें क्या होगा, अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, यानी ए कंपेयर, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए की वैल्यू के निकलेगी, ठीक है, फिर बी की वैल्यू यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, माइनस का 2 के, और सी की वैल्यू क्या निकलेगी 6, ठीक है, सी की वैल्यू 6 निकलेगी। इस वाले समीकरण में फिर लिखेंगे मूल समान है, मूल
समान है, इंग्लिश वाले लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, ठीक है, मूल समान है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, ठीक है। अब लिखिए, देखिए के स्क्वायर, के बी क्या है, बी की जगह क्या है माइनस, ठीक है, माइनस का 2k, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 0। आगे देखिए क्या है, यानी 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक, फिर 4 छंग 24 माइनस का 24k इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा, 4k स्क्वायर बराबर 44k, 4 को नीचे भेजिए, k स्क्वायर बराबर, ठीक है, k स्क्वायर बराबर 24 अपॉन k अपॉन 4, ठीक है, 4 से काटिए, 4 छंग 24, k स्क्वायर बराबर 6k। अब देखिए ये k से एक k उधर भेज दीजिए, k बराबर मान निकालिए, एक k को इधर रखते हैं और दूसरे 6k उधर चल रहा है, ये वाला 2 स्क्वायर है ना, तो एक नीचे भेज देते हैं, k से k कट गया, ये इसलिए हमने भेजा था। k की वैल्यू कितनी आ गई 6, k की वैल्यू कितनी आ गई 6, यही क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, तीसरा, क्या एक ऐसे आम की बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना चौड़ाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर क्या है x है, इसको भी माना ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी दोगुनी है, यानी 2x हो जाएगी, उसकी 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, देखिए तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, ठीक है। देखिए L हमारे पास ये L है और ये B है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में L लिख लेंगे, इसको B, ये B है, ठीक है, वृत्त, तो रखिए x, ठीक है, गुणे 2x, और इसको जब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी इसका जो है एरिया दिया हुआ है 800, ठीक है, देखिए क्या होगा 2x स्क्वायर बराबर 800, ठीक है, 2x बराबर 800, x बराबर जब निकालेंगे तो 800 बटे में 2 आ जाएंगे, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 0 0, x स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 400, ठीक है। इधर आइए, क्या होगा x बराबर जब मान निकालेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 400 हो जाएगा, फिर 4 का रूट 2 जीरो का 1 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी इसको संभव था बनाना क्योंकि इसका आंसर निकल आया है, ठीक है। तो ये हमने माना था ये मीटर में, x मीटर और y मीटर में, ठीक है। अब यहाँ देखिए चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई यानी ब्रेथ इज इक्वल टू हो गई हमारे पास 20 मीटर, और लंबाई हमने 2 गुनी मानी थी, यानी 2 गुणे 20 बराबर कितनी हो गई 40 मीटर, ये हो गई 20 मीटर, यही आंसर है आपके, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या है कि हाँ ऐसा एक पार्क बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई 40 होगी और चौड़ाई 20 होगी, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आ रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इंग्लिश वाले देखें, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो
डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर वाज 48। ये दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि इससे भी एक रिएक्शन बनानी है, क्या ये अगर हल हो जाएगी तो पॉसिबल है और अदरवाइज नहीं है। देखिए पहले रिएक्शन बनाते हैं। वो कह रहा है कि दो फ्रेंड हैं, दो दोस्त हैं, उनकी अगर दोनों की जो है एज को ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना आता है 20 आंसर आता है। तो माना पहले दोस्त की आयु, माना पहले दोस्त की आयु बराबर x ईयर। x ईयर हमने पहले दोस्त की आयु मान ली है। दोनों दोस्त दूसरे की मध्य, तो दूसरे दोस्त की आयु क्या होगी, दोनों की आयु 20 है तो दूसरे की होगी 20 माइनस का x ईयर। 20 माइनस x क्यों होगा, देखिए मिसाल के तौर पे मानिए एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, उनके दोनों के पास मिलाकर 50 रुपये होते हैं। पहले बच्चे के पास 10 हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे 40। कहीं पर कैसे पता चला, 50 टोटल थे, पहले बच्चे के घटा दिए, दूसरे के आ गए। इसी तरीके से टोटल ये 20 था, इसमें से पहले का घटा देंगे, दूसरे का आ जाएगा। आगे देखिए क्या होगा, मानेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। देखिए वो कह रहा है कि दोनों की आयु 4 साल पहले, 4 साल पहले कीजिए, यानी दोनों की आयु पहले तो 4 साल पहले, यानी x माइनस 4, यानी ये x उसकी इस टाइम एज है x, तो 4 साल पहले कम होगा, ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा 20 माइनस x चल रहा है, इसमें भी क्या होगा 4 साल कम हो जाएंगे, 4 साल कम हो गए, ठीक, दोनों में 4 साल कम हो गए। वो कह रहा है जो भी 4 साल पहले एज थी उसका क्या करेंगे, उसका गुणा कर लेते हैं, उनका गुणनफल कितना आता है 48, उनका गुणनफल कितना आता है 48, उन दोनों का गुणनफल, यानी 4 साल पहले जो भी इसकी एज थी और इसकी एज थी, दोनों की एज क्या है 48, इनका गुणनफल आ रहा था। देखिए अब क्या करें, बस आपका रिएक्शन बन गई है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 4, इसको इधर देखिए गुणे 20 में से जाएंगे तो 16 बचेगा, 16 माइनस का x बराबर में 48। फिर इधर देखिए गुणा कीजिए, x की गुणा 16 से 16 x हो जाएंगे, x की गुणा x से माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 4 की गुणा 16, 16 चक्कू 64, माइनस का 64 64। फिर माइनस 4 की गुणा x से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4x हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे, माइनस का 48 बराबर में 0, बराबर में 0। अब देखिए क्या होगा, अब ये x माइनस सीरियल से लगा लीजिए x स्क्वायर, फिर ये 16 हैं, ये प्लस 4 हैं, कितने हो जाएंगे 20x। फिर इधर देखिए यहाँ पर माइनस का 64 है, ये माइनस के 48 हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, एक कितना हो जाएगा 112, 112, ठीक है, बराबर में 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसको पहले देखेंगे कि क्या ये समीकरण से इसके हल निकल सकते हैं, यानी इसके रूट किस टाइप के हैं। तो रूट देखने के लिए क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0, इससे कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, क्या करेंगे, a बराबर कितना निकलेगा माइनस का 1, b बराबर 20 और c बराबर क्या निकलेगा, c बराबर निकलेगा माइनस के 112। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आगे देखिए, इधर क्या करेंगे, इसको सूत्र में फिट करेंगे, क्या कैसे देखेंगे, डी स्क्वायर माइनस बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, भर दीजिए मान। बी क्या है, बी का मतलब है 20 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 1 माइनस का, और सी का मान कितना है माइनस के 112। चलिए गुणा कीजिए, 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी किससे स्क्वायर, गिनती का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 2 0, माइनस 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 माइनस, 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस रहेगा। अब देखिए 4 से गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 इकन्ना 4, 4 इकन्ना 4,
घटाइए, कितने बचेंगे, माइनस के 48। अब आप देख चुके हैं d की वैल्यू क्या आ रही है, d छोटा है काहे से, g छोटा है 0 से, ये आ रहा है d छोटा है 0 से। अभी आप पढ़ चुके हैं जब d छोटा होगा 0 से तो उसके कोई हल नहीं होंगे। ये क्या है, मूल नहीं है, मूल है ही नहीं, यानी इसके रूट है ही नहीं, ये समझे, ये इसका हल ही नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे, लिखेंगे ये संभव नहीं है। तो देखिए क्या मानेंगे, मानिए माना लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, लंबाई बराबर क्या है x मीटर, चौड़ाई बराबर क्या है, चौड़ाई बराबर है y मीटर, ठीक है, लंबाई बराबर है हमने मान लिया है x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। तो क्या होगा, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, इंग्लिश वाले यहाँ लिखेंगे लेंथ इजिकल टू x, और ये l है और ये क्या है b, l को हमने लेंथ को हमने माना है x और b को ब्रेथ को हमने माना है y। तो आयत का परिमाप सूत्र होता है 2l प्लस b, ये सूत्र होता है। देखिए 2x l की x है प्लस b क्या है y, बराबर में परिमाप आपको दिया है 80, ये क्वेश्चन 1 बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल का पहले सूत्र देखिए क्या होता है, L इंटू बी, L की जगह क्या है, L की जगह है x और b की जगह है y, b की वैल्यू है y, इसका कितना दिया है 400। अब x की वैल्यू निकालिए 400, ये बटे में क्या पहुंच जाएगा y, ये कौन सी क्वेश्चन बन जाएगी, सेकेंड। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर क्या करेंगे, ये x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, जहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे 400 बटे y रख दीजिए 2, ठीक है, 2 x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 400 बटे में y और प्लस y चल रहा है, बराबर में क्या है 80, बराबर में 80 चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए ये 2 से भाग लगा देते हैं तो यहाँ 2 उड़ जाएगा, यहाँ 440 बचेगा। देखिए 400 बटे में y प्लस y बराबर क्या बचेगा 40, ये 2 इधर जाकर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y की इधर नीचे एक मान लेंगे इसके और क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़िए y 1 की गुणा होगी 400 प्लस y का y स्क्वायर और नीचे एक y बराबर क्या चल रहा है 40, ठीक है, 40 चल रहा है। अब इसके नीचे भी एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इधर 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो देखिए इसको सीरियल से लिखे ले रहा हूँ, y स्क्वायर प्लस 400 बराबर ये क्या होगा 40y, ये इधर ले आइए y स्क्वायर माइनस 40y बराबर में क्या होगा माइनस 40y और प्लस के 400 बराबर में 0। अब इसकी ये देखेंगे कि क्या ये हल होगा, तो पहले तो इसको चेक करेंगे कि इसके मूल कैसे हैं, इसके रूट कैसे हैं। तो चेक करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, ठीक है, से तुलना कीजिए। अब देखिए a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू 1 निकलेगी, यानी y के साथ जब कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक, y स्क्वायर के यहाँ y से करिए, y क्योंकि y पद है तो y को लीजिए, ठीक है, y क्योंकि y, ठीक है, जो ये वाला जो होता है ये यहाँ, बाकी a b c तो सेम रहते हैं। अब यहाँ a की वैल्यू 1 आई और b की वैल्यू क्या आई है माइनस के 40 और c की वैल्यू कितनी आई है 400, ठीक है। अब इसमें सूत्र में भरिए क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें भरिए क्या होगा b की वैल्यू क्या है माइनस के 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 400, c की वैल्यू 400। अब देखिए 400 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 2 0 माइनस 4 चक्कू 16 और 2 0,
1600, यानी ये 0 बचा। यानी d क्या है, d बराबर है 0 के, ये d का मान होता है, यानी ये d बराबर होता है, तो d की वैल्यू है 0, अतः इसके मूल समान हैं। क्या है, मूल समान हैं। जब मूल समान होंगे तो यानी इस समीकरण का हल हो सकता है, हल किया जाएगा। अब देखिए जब इसके मूल समान है तो इसका हल किया जाएगा। हल देखिए कैसे होगा, सूत्र में भर दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। चाहिए इसको तोड़कर भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, समीकरण को उठाइए। अब ए बी सी के मान तो हम निकाल ही चुके हैं। चलिए भरिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये आपका सूत्र होता है x की वैल्यू निकालने का। x की वैल्यू निकालने का ये सूत्र होता है। यहाँ पर x नहीं है, सॉरी y है, तो यहाँ y मान लीजिए, क्योंकि समीकरण हमने y में बनाई है, तो y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब यहाँ से हम ABC द्वारा नहीं निकाल रहे हैं, यही रख रहे हैं माइनस बी। माइनस बी का मतलब है माइनस के 40, माइनस तो पहले चल रहे हैं, माइनस का 40, ठीक, प्लस माइनस यहाँ ये अंडर रूट, सॉरी इस पूरे का मान हम निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम क्या निकाल चुके हैं, 0। अंडर रूट में, ये अंडर रूट में नहीं था तो अंडर रूट 0 बटे में 2 गुणे, आप ऐसे ही हल कर सकते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान है 1, प्लस माइनस 40 हो गया। ये एक बार अंडर रूट में लेंगे, चाहे 0 को अंडर रूट में लीजिए, प्लस में लीजिए तब भी वही मान आएगा, माइनस में लेंगे फिर भी वही मान आएगा, बटे 2 बराबर y का मान चल रहा है 20, y का मान आ गया 20, y का मान आपके सामने आ गया है 20, चौड़ाई आपकी कितनी है 20। तो देखिए यहाँ पर y का मान किसी भी समीकरण में भर दीजिए, चाहे समीकरण 2 में भर दीजिए, एक में भर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, देखिए x बराबर क्या होगा, 400 चल रहा है बटे y, ये था, बराबर 400, y का मान कितना निकला है 20, 0 से 0 गया, 2 से काटिए कितना निकला 20, यानी x का मान भी 20 है। तो यानी लिखेंगे लंबाई बराबर x थी बराबर 20, चौड़ाई बराबर y थी बराबर 20, ये मीटर में है सब, ठीक, यही क्या है आपका आंसर है, यानी लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, ठीक है, लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी। तो ये चैप्टर नंबर 4 आपका यहीं कंप्लीट होता है। ये लास्ट एक्सरसाइज थी 4.4, ये चैप्टर आपका यहाँ क्लियर हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको द्विघाती समीकरण समझ में आए या नहीं आए, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इस जो है वीडियो को साझा कीजिए। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे, मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो नोट्स ज़रूर बनाएं। खाली वीडियो देखना उनके काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जिस टाइम तक आप देखेंगे उस टाइम तक तो आप समझ पाएंगे, थोड़ी देर के बाद या 1-2 दिन के बाद आपके जो है दिमाग से ये चीज़ें उतर जाएंगी। इसलिए नोट्स बनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।